हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल स्टी मैजिकल हिंदी पे। और मेरा नाम है वैशाली। और फ्रेंड्स, ये जो रीडिंग है पिक अ कार्ड रीडिंग है अबाउट योर लव लाइफ। कि आपकी लव लाइफ में 3 मंथ फ्रॉम नाउ, अब से 3 महीने बाद क्या क्या होने वाला है, क्या क्या चीज़ें जो है वो आने वाली है, उस बारे में आज हम ये रीडिंग देखेंगे। और एज यूजुअल मैंने यहाँ पे 3 कार्ड चूज़ किए हैं, तो आप इन तीनों में से कोई भी एक कार्ड जो है वो चूज़ कर सकते हैं। और अगर आप वीकली टैरो रीडिंग्स देखना चाहते हैं, ज़ोडिएक साइंस के बारे में जानना चाहते हैं, तो आप उस चीज़ के लिए मुझे मेरी इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है और इनका जो टाइम स्टैम्प है वो भी गिवन है। तो चलिए मैं आपको पास से ये तीनों कार्ड जो है वो दिखा देती हूँ। हाय एवरीवन, सो जिन भी लोगों ने 6th हाउस का कार्ड जो है वो चूज़ किया है, तो यहाँ पे मेरे पास 3 कार्ड है जो मैंने पहले से ही निकाल के रखे हैं, बट हम इनको बाद में देखेंगे। सो बाकी के कार्ड देखते हैं आपकी यूनिवर्स आपको क्या क्या बताना चाहते हैं आपकी लव लाइफ के बारे में। सो प्लीज़ इस रीडिंग को थोड़े से ओपन माइंड से देखिएगा। ये मत सोच के देखिएगा कि आप जो चाह रहे हैं आपको वही सुनने को मिले, बिकॉज स्पिरिट गाइड्स जो है वो ऐसा नहीं सोचती हैं। आपको वही सुनने को मिलेगा जो आपकी स्पिरिट गाइड्स आपको बताना चाहती है। सो बी ओपन अबाउट इट प्लीज यूनिवर्स। फाइल नंबर 1 को आप क्या बताना चाहते हैं, व्हाट्स कमिंग इन देयर लव लाइफ। 3 महीने बाद तक उनकी लव लाइफ में क्या क्या आने वाला है, क्या क्या चेंजेस आने वाले हैं। तो हमारे पास आया है नाइट ऑफ पेंटिकल का कार्ड, 6 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड। ओके, क्या आने वाला है, वाओ, 4 ऑफ कप्स इनकी लव लाइफ में। वाओ, वी हैव द स्टार एंड वी हैव द टावर। 2 मेजर अरकानास यहाँ पे आए हैं आप लोगों के लिए। सो चलिए 2-3 कार्ड्स मैं और निकाल लेती हूँ। उसके अलावा जो साइन मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं जो बहुत स्ट्रांगली दिखाई दे रहे हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न आप लोग हो सकते हैं। जेमिनी, एक्वेरियस बहुत स्ट्रांग आ रहा है यहाँ पे, और वाटर साइन भी आ रहा है यहाँ पे बहुत स्ट्रांग। सो यहाँ पे कार्ड आया है बोर्ड का, रिसीविंग वॉट यू नीड, प्रोग्रेशन, अराइविंग, मूविंग ऑन, क्लोजर इश्यूज। अब देखिए मैं आपको दिखाती हूँ कि टैरो कार्ड से ये कार्ड कितना मैच कर रहा है। तो 6 ऑफ सॉर्ड का जो कार्ड होता है ना, वो हमेशा बात करता है दैट यू आर मूविंग ऑन फ्रॉम समथिंग। आप किसी चीज़ से मूव ऑन कर रहे हो। स्पेशली ये जो मैंने रीडिंग निकाली है उसमें इसका मीनिंग यही है कि आप पास की किसी चीज़ से मूव करोगे, किसी चीज़ से आगे बढ़ोगे। कोई नेगेटिव थिंकिंग हो सकती है, कोई पुरानी सोच हो सकती है जो आपके आगे लव में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकती है, उन सारी चीज़ों को आप रिलीज करोगे। और ये जो बोर्ड का कार्ड है ना, ये भी उसी बारे में बात करता है कि आप कुछ पास की चीज़ों को बंद कर रहे हो। क्लोजर इश्यूज हैं यहाँ पे। हो सकता है शुरू में आपको दिक्कत होगी, बिकॉज यू नो वी ऑल आर ह्यूमन बींग्स। हम इतनी जल्दी अपनी चीज़ों को नहीं छोड़ना चाहते हैं, बिकॉज हम सब में फियर होता है, डर होता है कि पता नहीं उससे अच्छा मिलेगा कि नहीं, उससे बेटर मिलेगा क्या नहीं। वही चीज़ जो है ना मुझे इन कार्ड्स में दिखाई दे रही है कि आप कुछ चाहते तो हो कि आपकी लाइफ में कुछ स्टेबल हो या आपको एक स्टेबिलिटी मिले, बट कुछ पास्ट की एनर्जी भी है। अगर आप रिलेशनशिप में भी है तो भी मुझे ऐसा लगता है कि आप चाहते हो कि इस रिलेशनशिप में और स्टेबिलिटी आए, चीज़ें और अच्छी आए। बट आई ऑल्सो फील कि जो लोग सिंगल हैं उनके लिए भी एक चीज़ बहुत ज़्यादा है कि आप चाहते हो कि आपको एक स्टेबल कनेक्शन मिले, बट कहीं ना कहीं पास्ट की बहुत सारी चीज़ों में उलझे हुए हो, जिस वजह से आप इस पर्सन को अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हो। साथ ही साथ यहाँ पे कार्ड आया है स्टार और टावर का। मैं आपको कार्ड दिखाती हूँ। तो स्टार और टावर का जो कार्ड है वो बात करता है कि कहीं ना कहीं यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि एक टावर मोमेंट आपकी लाइफ में आएगा। मतलब कि कुछ ना कुछ चीज़ जो है आपकी लाइफ में ख़त्म होगी। कोई ऐसी चीज़ जो आपके लिए ठीक नहीं है आपकी स्पिरिट गाइड्स के हिसाब से, जो कि आपके आने वाले रास्ते को रोक रही है, जो आपकी लाइफ में लव आना चाहता है, उसमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम से अड़चन क्रिएट कर रही है। उस चीज़ को कुछ ना कुछ ख़त्म होने के लिए होने वाला है। तो ये एकदम से सडन होता है। टावर कार्ड जो है ना वो बात करता है कुछ सडन चेंज आना, राइट। तो वही चीज़ जो है मुझे इस कार्ड में दिखाई दे रही है। बट एट द सेम टाइम जैसे कि सडन चेंज हो सकता है कि कुछ लोग जो है आप रिलेशनशिप में है जो बहुत टॉक्सिक रिलेशनशिप है, कुछ लोग उससे बाहर आ रहे हैं। कुछ लोग लिए मुझे ऐसा दिख रहा है कि पास ही किसी पर्सन के लिए बहुत टाइम से वेट कर रहे हैं, बट इन फ्यूचर आपका कुछ ना कुछ ऐसा होगा कि आपको रियलाइज होगा कि
मे बी आप कुछ गलत कर रहे हैं या वो चीज़ ठीक नहीं है, कुछ ना कुछ ऐसा होगा। जैसे होता है ना कि क्लैरिटी मिलना, आंखें खुलना, उस तरीके की चीज़ें जो है मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। और स्टार कार्ड जो है वो बात करता है हीलिंग का, कि एक हीलिंग एनर्जी आ रही है। कुछ लोग लिए ऐसा हो सकता है कि पास ही किसी चीज़ की वजह से आप दोनों के पर्सन और आपके बीच में थोड़ी बहुत अनबन हो सकती है, आर्ग्यूमेंट हो सकता है, बट उसका भी एक बेनिफिट है कि उसके बाद यहाँ पे एक हीलिंग है, जो बहुत ही अमेजिंग कार्ड है मेरे लिए। इससे पॉजिटिव कार्ड मैं नहीं मानती हूँ कि टैरो रीडिंग में होता है, बिकॉज यू नो दिस कार्ड टॉक्स अबाउट इनर पीस, अंदर से एक पीस महसूस करना। तो वो चीज़ जो है यहाँ पे कार्ड में दिख रही है। 4 ऑफ कप्स का कार्ड जो है ना वो बीच में आया है। तो ये कार्ड जब वो यही बात करता है कि पहले तो शुरू में आप इन चीज़ों पे इतना ध्यान नहीं देंगे। सो लेट मी सी मोर अबाउट इट कि और स्पेसिफिकली क्या आ रहा है यहाँ पे। प्लीज यूनिवर्स प्लीज हमें बताइए पाइल नंबर 1 के लिए। हार्ट ब्रोकन। ओ पाइल नंबर 1, डीपली हर्ट। सो आई रियली फील कि आप में से कुछ लोग जो है पास्ट के किसी पर्सन की वजह से हर्ट है, या अभी कोई आपकी लाइफ में पर्सन है उस वजह से आप हर्ट हैं, फीलिंग लॉस्ट, ब्रेकअप, उस बारे में ये जो कार्ड है यहाँ पे वो बात कर रहा है। सो आई रियली थिंक दिस कार्ड ऑल्सो अगेन टॉक्स अबाउट, जैसे मैंने कहा था कि आपकी कुछ हीलिंग होने वाली है इन फ्यूचर, जो आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी। पॉजिटिव साइड से उस चीज़ को देखेगा जो भी होता है, बिकॉज आई रियली फील ओके। सो वन मोर थिंग, कुछ लोगों का मुझे बहुत स्ट्रांग लग रहा है कि आपकी लाइफ में कोई अरेंज मैरिज के थ्रू पर्सन आने वाले हैं, जो कि बहुत अमेजिंग कनेक्शन रहेगा, बहुत ज़्यादा अच्छा कनेक्शन रहेगा। ऐसी मुझे यहाँ पे इंट्यूशन आ रही है आप लोगों के लिए। वाव कार्ड आया किसिस का। अनकंडीशनली लविंग, गिविंग एंड रिसीविंग अफेक्शन, फॉलिंग इन लव, सी आई टोल्ड यू। सो ये कार्ड जो है वो 2 बातें करते हैं। अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो तो हो सकता है कि लड़ाई झगड़ा हो और उसके बाद चीज़ें जो है वो वापस से आप दोनों के बीच में बन जाए। जो लोग सिंगल हैं उनके लिए मुझे ऐसा दिखता है कि एक न्यू पर्सन आपकी लाइफ में आ सकते हैं, या फिर एक न्यू एनर्जी आप खुद से क्रिएट करेंगे अपनी लाइफ में, नए लोगों से बातचीत करेंगे, कनेक्ट होंगे, फ्रेंड्स बनाएंगे। उस तरीके की यहाँ पे मुझे आप लोगों के लिए एनर्जी दिख रही है। तो लेट मी सी विद अदर कार्ड्स जो मैंने पहले से ही आप लोगों के लिए निकाल के रखे थे। ओके, सो वी हैव 6th हाउस। 6th हाउस का कार्ड जो आपने चूज़ किया था उसके साथ साथ यहाँ पे सैटर्न रिटर्न। सो आप में से कुछ लोगों की शनि की अंतर्दशा या महादशा जो है वो चल सकती है, जो कार्ड मुझे बता रहे हैं। 7.5 भी हो सकता है। उसके अलावा मुझे यहाँ पे ये कार्ड जो है बताता है, सैटर्न देखिए बात करता है कर्मा की। इसका मतलब होता है जो इल्यूजन, जो हमारे दिमाग में भ्रम है ना चीज़ों को लेके, उसको ख़त्म करने के लिए होता है। जैसे कि अगर आपकी लव लाइफ को लेके है कि यू नो आपकी लव लाइफ में ऐसी चीज़ें होनी चाहिए या यही रियलिटी है। बहुत बार जो होता है ना हम रियलिटी को समझ नहीं पाते, तो सैटर्न जो होता है ना वो हमें प्रैक्टिकली चीज़ों के बारे में सोचना सिखाता है और देखना सिखाता है। तो कुछ ना कुछ आपके लाइफ में ऐसा होगा जो कार्ड बता रहा है कि आप प्रैक्टिकली सोचिए, जो दिख रहा है उस चीज़ पे बिलीव करिए, बहुत ज़्यादा फैंटेसी वर्ल्ड में ना रहें। उसके बाद 6th हाउस का कार्ड जो है वो रूटीन की बात करता है। यहाँ पे मुझे एक और चीज़ दिख रही है, आप में से कुछ लोग अपनी हेल्थ का प्लीज़ ध्यान रखिएगा। अगर आप मैरिड हैं तो अपने हस्बैंड, अपने पार्टनर की हेल्थ का भी ध्यान रखिएगा, अपने बच्चों की हेल्थ का भी ध्यान रखिएगा, बिकॉज मुझे एक एनर्जी आ रही है कि वो ज़रूरी है यहाँ पे। और उसके अलावा मुझे ये भी दिख रहा है आप में से कुछ लोगों का जो टाइम है वो अपने बच्चों की हेल्थ पे भी निकलेगा, जो कार्ड में मुझे यहाँ पे आप लोगों के लिए दिख रहा है। उसके अलावा मुझे 6th हाउस ये भी बताता है यहाँ पे कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा लाइफ में ऑर्गेनाइज होना, मतलब कि आई नो कि आप अपनी लाइफ में कुछ स्टेबल चाहते हैं, बट ये कार्ड जो है बात करता है स्टेबिलिटी तब आएगी आपके लाइफ में जब आप स्टेबल बनेंगे। सीरियस रिलेशनशिप तब आएगा जब आप चीज़ों को लेकर सीरियस होंगे, जो यहाँ पे कार्ड में मुझे दिख रहा है। चलिए देखते हैं कि एंजल एडवाइस क्या है आप लोगों के लिए। प्लीज यूनिवर्स पाइल नंबर 1 को क्या एंजल एडवाइस देना चाहते हैं। पाइल नंबर 1, फॉर सम ऑफ यू गाइस आप किसी कनेक्शन में हैं एंड वो जो पर्सन है ना जो आपकी लाइफ के अंदर है, आपकी उससे ऑन एंड ऑफ बात होती है, रोज बातचीत नहीं होती है। जब भी आप उनसे लव लाइफ के बारे में बात करना चाहते हैं कि वो सीरियस है या नहीं है, तो बहुत बार ऐसा होता है कि वो पर्सन उस चीज़ को इग्नोर कर देते हैं, टरका देते हैं। उस तरीके की यहाँ पे एनर्जी आ रही है। उन लोगों के लिए ये मैसेज है कि बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि जो आप सोच रहे हैं ना उस पर्सन के बारे में कि वो पर्सन आपके लिए सीरियस है। आई एम रियली सॉरी फ्रेंड्स, बट मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग इंट्यूटिव मैसेज आ रहा है स्पिरिट गाइड्स की तरफ से, वो पर्सन आपके लिए ठीक नहीं है। तो कोशिश करिए, देखिए अगर हम किसी चीज़ पे जो ठीक नहीं होती है
मन ही मन, दिल ही दिल हर एक इंसान जानता है कि वो चीज़ हमारे लिए ठीक नहीं है। हमारी इंट्यूशन जो है ना वो हमें बताती रहती है, बट हम बहुत बार उस चीज़ को इग्नोर करते हैं। तो आपकी इंट्यूशन भी आपको बताना चाह रही है कि वो चीज़ या पर्सन आपके लिए ठीक नहीं है, तो प्लीज़ उस चीज़ से बाहर आइए, उससे बाहर निकालिए। अगर आप सच में अपने लिए कुछ स्टेबल या सीरियस कनेक्शन चाहते हैं, अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप उसमें रहेंगे, धीरे धीरे आगे चीज़ें बन जाएंगी, तो वो नहीं होने वाला। आई एम रियली सॉरी, बट यही मैसेज आ रहा है, तो मुझे लगा मुझे आपको डेफिनेटली बताना चाहिए। ओ माई गॉड, वी हैव द कार्ड ट्रेजर योर लव्ड वंस, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू लव अदर्स डीपली। कहीं ना कहीं फैमिली मुझे यहाँ बहुत स्ट्रांग दिख रही है कि फैमिली पे बहुत ज़्यादा आपका टाइम जो है वो लगने वाला है, एनर्जी लगने वाली है। फॉरगिवनेस, नथिंग इज गेन्ड बाय होल्डिंग ऑन टू पास्ट डिसअपॉइंटमेंट। आई टोल्ड यू कि आप पास्ट की कोई एनर्जी जो है वो रिलीज करने वाले हैं। आई एम सॉरी, मे बी आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा। आप पास्ट की कोई एनर्जी जो है वो रिलीज करने वाले हैं, और वो आपके लिए कुछ बहुत बड़ी एक ब्लेसिंग जो है वो लाइफ में लेके आने वाली है। ट्रूथ आने वाला है आपकी लाइफ के अंदर, सच आने वाला है, क्लैरिटी आने वाली है। उसके अलावा यहाँ पे कार्ड है एम्ब्रेसिंग। सो दिस कार्ड टॉक्स अबाउट कि अभी आसपास जो कुछ भी हो रहा है ना, उस चीज़ से ना अपने आप को रेजिस्ट करने की कोशिश मत करो कि जो कुछ भी हो रहा है कि ये क्यों हो रहा है, मुझे नहीं बदलना या मुझे चेंज नहीं करना, मुझे पास्ट में ही रहना है, बिकॉज उससे ना कोई रिजल्ट नहीं आने वाला। आप आने वाला अपना फ्यूचर जो है ना उसमें भी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हो। सो जस्ट ट्राई टू एम्ब्रेस योर प्रेजेंट, अपने अभी के टाइम को एम्ब्रेस करने की कोशिश करो कि ठीक है, जो कुछ भी हो रहा है मेरे अच्छे के लिए हो रहा है, बिकॉज आई ट्रस्ट माई स्पिरिट गाइड, आई ट्रस्ट माई गॉड एंड अल्लाह, तो सब कुछ अच्छे के लिए ही होगा। ओके सो अगर ये रीडिंग आप लोगों को अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन बॉक्स के थ्रू। आप कोई पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके पर्सनल पेड रीडिंग भी करा सकते हैं। सो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। बाय। हेलो पायल नंबर 2, तो जिन भी लोगों ने ये मरकरी माइंड का कार्ड चूज़ किया है, चलिए देखते हैं आपकी रीडिंग। तो यहाँ पे मैंने 2 कार्ड निकाल के रखे हैं, बट इनको हम सबसे बाद में देखेंगे। और फ्रेंड्स, इस रीडिंग को थोड़े से ओपन माइंड से देखिएगा, बिकॉज यहाँ पे स्पिरिट गाइड जो आपको बताना चाहेंगी मैं वो ही देखूंगी इस रीडिंग में कि वो आपको क्या क्या बताना चाहती हैं, कि अब से 3 महीने बाद आपकी लव लाइफ में क्या आने वाला है। और ये एक टाइमलेस रीडिंग है, आप इसको कभी भी देख सकते हैं। और अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलेगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेगा। प्लीज़ यूनिवर्स, पायल नंबर 2 के लिए हमें बताइए क्या आने वाला है इनकी लव लाइफ में 3 महीने बाद। वाओ, कर्मा एंड टेम्परेंस, 2 मेजर अरकानास यहाँ पे आए हैं। वी ऑल्सो हैव 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। क्या आने वाला है प्लीज यूनिवर्स बताइए। वाओ, स्टार कार्ड, हीलिंग, 3 मेजर अरकानास, बहुत पावरफुल एनर्जी है। एस ऑफ कप्स, I was actually getting this energy about your person. So आप में से कुछ लोग ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो सकते हैं। जो लोग सिंगल हैं बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा, आप स्पिरिचुअल वर्ल्ड में अपने सोलमेट से बहुत स्ट्रांगली कनेक्टेड हैं। सो लेट मी सी, 1-2 कार्ड और निकाल लेती हूँ फिर बताती हूँ आराम से आपको। फाइल नंबर 2 के लिए यूनिवर्स, वाओ, आई लाइक यू, समवन लाइक्स यू, रोमांस इज ब्लूमिंग। तो रोमांस जो है आपकी लाइफ में आने वाला है, जो कार्ड्स मुझे यहाँ पे बता रहे हैं। Abundance, keep a positive mindset, manifest exactly what you want, gratitude and bliss. Okay, so एक चीज़ जो आपको ध्यान में रखनी है पाइल नंबर 2 कि अब से 3 महीने में जो कुछ भी अपनी लव लाइफ में होने वाला है ना, तो अपने थॉट्स पे, अपनी सोच पे, अपने विचारों पे बहुत ध्यान दीजिएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी मैनिफेस्टेशन की जो पावर है वो बढ़ने वाली है। कि आप जो सोच रहे हो, जिस तरीके का पर्सन सोच रहे हो, वैसा पर्सन मिलने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। बट अगेन, अगर आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोचते हो अपने बारे में, तो आपको ऐसे ही लोग मिलेंगे जो आपको लेके गलत सोचेंगे या नेगेटिव सोचेंगे। तो यहाँ पे कर्मा का कार्ड भी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि 3 महीने बाद, शुरू में तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको कुछ कार्मिक लेसन मिलेगा। एंड प्लीज़ इस कार्ड को देख के बिल्कुल मत डरिएगा। हम लोग को रोज़ लाइफ में कुछ ना कुछ अच्छा एंड बैड कर्मा मिलता है, एंड दैट्स जस्ट अ नॉर्मल थिंग, बिकॉज एक साइकिल होती है, ठीक है ना। सो कर्म का कार्ड यहाँ पे बात करता है कुछ ना कुछ आपको लेसन जो है वो लाइफ में डेफिनेटली मिलने वाला है। एंड मुझे ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में ना कोई ऐसा पर्सन है
जिसकी थिंकिंग आपको लेके बहुत अच्छी नहीं है या जिनकी इंटेंशंस आपको लेके बहुत सही नहीं है। या फिर मुझे ऐसा भी लगता है आप में से कुछ लोग ले कि आप लोग हमेशा अपनी लाइफ में ऐसे लोग अट्रैक्ट करते हैं जो बहुत सीरियस नहीं होते। या फिर मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में, कुछ लोग आपके आसपास हैं, इर्द गिर्द हैं, जिनकी इंटेंशंस आपको लेके ठीक नहीं है, कनेक्शन में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है पाइल नंबर 2 हेल्दी बाउंड्रीज बनाने की। अब हेल्दी बाउंड्री का मतलब ये होता है कि सामने वाले व्यक्ति को ये बताना कि क्या चीज़ आपको अच्छी लगती है और क्या चीज़ अच्छी नहीं लगती है। बट इसका मतलब ये नहीं कि आप उनसे रूडली बात करें। इसका मतलब ये होता है कि आप प्यार से बात करें, लेकिन अपनी जो भावनाएं हैं, अपने जो इमोशंस है, उनको एक्सप्रेस करें, व्यक्त करें और सामने वाले पर्सन को ये समझा सकें कि ये चीज़ आप बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं। अगर आपसे कोई ऐसे फ्लर्ट कर रहा है, इस तरीके की बातें कर रहा है जो आपको पसंद नहीं है, तो आप वो बोल सकते हैं, ठीक है ना। सो ये चीज़ यहाँ पे कार्ड्स में आप लोग ले आ रही है। उसके बाद यहाँ पे देखिए कर्मा के बाद टेम्परेंस का कार्ड है, जो कि बहुत अच्छा कार्ड है। मेरे लिए ये बात करता है कि कोई आपको गुड न्यूज़ मिलने वाली है, कि कहीं कुछ ऐसी जगह में आपको ऐसा फील होगा कि कर्मा तो मिलेगा, बट आपको ऐसा लगेगा कि ओ माय गॉश मैं बहुत लकी हूँ कि इससे आगे चीज़ें नहीं बनी, या मैं बच गया या मैं बच गई। इस तरीके की एनर्जी है। बिकॉज मेनली टेम्परेंस जो है यहाँ पे वो लक की बात कर रहे हैं कि आपको ऐसा फील होगा कि आपकी स्पिरिट गाइड्स ने आपको कहीं ना कहीं से बचाया है। उसके अलावा यहाँ पे स्टार कार्ड दिख रहा है। एंड आई ऑल्सो फील वन दिस थिंग फॉर यू गाइज कि थोड़ा सा अपनी कान का, हेयरिंग का ध्यान रखिए, कोल्ड एंड कफ का। अगर आप लोगों को कुछ ना कुछ टॉन्सिल से रिलेटेड कुछ इशू है तो उस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा। सो स्टार कार्ड जो है वो मुझे बात करता है यहाँ पे हीलिंग की। तो अगेन यहाँ पे मुझे बहुत अच्छी एनर्जी आ रही है। आप देखिए कार्ड्स कितने अच्छे आए हैं कि हीलिंग के बाद आपके लिए 2 ऑफ कप्स का कार्ड आया, जो कि बात करता है कि आप हील होंगे और यहाँ पे यू विल फील दैट सेल्फ लव फॉर योर सेल्फ। आपको अपने लिए वो सेल्फ लव वो फील होगा, क्योंकि देखिए अबंडेंस का भी कार्ड आया है। ये बात करता है कि आप एक नेगेटिव एनर्जी से बाहर आ रहे हैं। आपकी जो एक वाइब्रेशन है ना, एनर्जी जो है वो एक हायर लेवल पर चली जाएगी। तो बहुत सारे लोग हो भी सकता है कि आपकी लाइफ से निकल जाए, फ्रेंड्स हो सकते हैं, कनेक्शंस हो सकते हैं जो आपके लिए ठीक नहीं है, बट डरने वाली ज़रूरत नहीं है। जो आपके लिए बना है वो आपकी लाइफ में ही रहेगा। ये कार्ड जो है बात करता है गुड न्यूज़, हैप्पी टाइम, इस तरीके का। और उसके बाद जो आई लाइक यू का कार्ड है वो बात करता है कि कोई आपको ऐसा पर्सन मिल सकता है जो आपको प्रपोज करे या अपनी बात आपको बताए कि वो आपको पसंद करता है या लाइक करता है, या किसी न किसी चीज़ के थ्रू आपको जता सकता है। ये चीज़ जो मुझे यहाँ पे कार्ड्स में दिख रहा है। चलिए ये वाले कार्ड देखते हैं और फिर मैं आपके लिए और ऑरिकल कार्ड निकालती हूँ। देखिए क्या कार्ड आया है, कैन यू सी दिस, वी हैव ब्लेसिंग्स। और देखिए यहाँ पे भी टेम्परेंस का कार्ड आया है। ऑल्दो ये कार्ड मुझे पता था, बट ये कार्ड देखिए बाद में निकले हैं अबंडेंस का और टेम्परेंस का। तो जैसे मैं आपसे कह रही थी कि कुछ ना कुछ ब्लेसिंग जो है वो आप लोगों के लिए आने वाली है। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप में से कुछ लोग जो है किसी लव कनेक्शन में हैं, और उनमें से मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों के घर में ऑलरेडी बातचीत चल रही है शादी को लेके, और एक आधा कोई पर्सन है जो थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। हो सकता है लड़के की मदर है या आपकी मदर है। वही केसेस के लिए मैं बता रही हूँ जिनके लिए ये मैच कर रहा है, रेजोनेट हो रहा है। बहुत स्ट्रांगली चांसेस है कि आप लोगों की बातचीत बन जाए शादी को लेके। एंड मरकरी माइंड का कार्ड जो है वो मुझे अगेन यहाँ पे बात कर रहा है बहुत स्ट्रांग। मुझे यहाँ पे लगता है, मुझे यहाँ मैजिशियन की एनर्जी आ रही है कि अपनी थॉट्स पे ना बहुत ध्यान दीजिएगा। ये बहुत लकी टाइम है। इस टाइम पे आप जो जो अच्छी चीज़ें सोचेंगे उनको मैनिफेस्ट करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ना कि ज़्यादा नेगेटिव सोचे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। सो चलिए देखते हैं कि एंजल्स आपको क्या एडवाइस देना चाहती हैं लव लाइफ को लेके। We have the card relationship patterns. It takes strength to recognize the need for change. तो जैसे मैंने कहा कि यहाँ पे कर्मा का कार्ड आया और रिलेशनशिप पैटर्न का जो कार्ड है ना, ये कार्ड भी बात करता है कि आपकी लाइफ में कोई एक जो है ना, एक तरीका का पैटर्न या साइकिल चला जा रहा है। एक तरीके के लोग आ रहे हैं, एक तरीके के पर्सन आ रहे हैं, कनेक्शंस बन रहे हैं, कुछ ना कुछ बार बार प्रॉब्लम्स आई जा रही हैं। तो अब वो टाइम आ गया उस चेंज का, तो डेफिनेटली इन फ्यूचर वो चेंज जो है वो आएगा। We also have the card focus on love, look for the good in everyone. I told you कि आप पॉजिटिव चीज़ों पे फोकस करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा टाइम आने वाला है। पाइल नंबर 2। चलिए देखते हैं बाकी कार्ड्स के थ्रू। प्लीज यूनिवर्स, प्लीज हेल्प मी टू हेल्प पीपल हु पिक्ड पाइल नंबर 2। क्या मैसेज है इनके लिए? गेटवे, वाओ, पाइल नंबर 2, बहुत अच्छे कार्ड्स आ रहे हैं आपके लिए। तो गेटवे का कार्ड मेरे लिए यहाँ पे बात करता है कि कुछ न्यू अगेन
गेट्स ओपन होने वाले हैं, कुछ नई अपॉर्चुनिटीज आने वाली हैं। यहाँ मुझे यूनिकॉर्न दिख रहा है। मेरे लिए ये कार्ड जो है इट्स लाइक अ ब्लेसिंग, इट्स लाइक अ अबंडेंस जो आप लोगों की लाइफ में आने वाली है, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। मैं एक और कार्ड निकालना चाहूँगी, द स्नेक। लुक ओवर योर शोल्डर, वाओ, क्लेवर कंपटीशन एंड एनिमी। सी आई टोल्ड यू, मैंने आपसे कहा था कि आपके इर्द गिर्द कोई पर्सन ऐसा है जिसकी इंटेंशन आपको लेके ठीक नहीं है। और मुझे एकदम से ऐसा फील हुआ दैट आई शुड पुल वन मोर कार्ड। और देखिए यही कार्ड आना था, स्पिरिट गाइड आपको इस पर्सन के बारे में बता रही है, वार्न कर रही है। तो ऐसा कोई भी पर्सन हो जो आपको लगता है कि ठीक नहीं है, आपको उसके साथ कंफर्टेबल फील नहीं होता, उसकी एनर्जी पसंद नहीं है, तो उन चीज़ों पे ध्यान दीजिएगा। और अगर रीडिंग मैच करी हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन बॉक्स के थ्रू। मुझे सच में बहुत अच्छा लगता है अगर लोगों से ये रीडिंग्स मैच करती हैं। तो आप पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं तो उसके लिए मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके पर्सनल पेड रीडिंग करा सकते हैं। एंड वन मोर थिंग, फॉलो मी ऑन माई इंस्टाग्राम। आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं अगर आप वीकली टैरो रीडिंग्स देखना चाहते हैं, स्पिरिचुअलिटी के बारे में और ज़्यादा जानना चाहते हैं, ग्रो करना चाहते हैं। सो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। हाय एवरीवन। सो जिन भी लोगों ने 7th हाउस का कार्ड जो है वो चूज़ किया है, तो यहाँ पे मेरे पास 2 कार्ड्स हैं, तो मैं इनको सबसे बाद में देखूंगी। लेट मी सी विद अदर कार्ड्स कि आपकी लव लाइफ में क्या आने वाला है। तो फाइल नंबर 3, लेट मी शफल दीज कार्ड्स। एंड अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। प्लीज़ यूनिवर्स प्लीज़ बताइए फाइल नंबर 3 की लव लाइफ में 3 मंथ्स फ्रॉम नाउ क्या आने वाला है। वी हैव द कार्ड 10 ऑफ सॉर्ड्स। क्या आने वाला है यूनिवर्स, प्लीज टेल अस। एस ऑफ पेंटिकल्स, वाओ, कुछ स्टेबल आने वाला है आपकी लाइफ में। किंग ऑफ पेंटिकल्स, डेफिनेटली कुछ स्टेबल आने वाला है, बट उससे पहले कुछ ऐसा टाइम भी आएगा जो शायद थोड़ा सा आपके लिए प्रॉब्लमेटिक रह सकता है, या आप उस टाइम में थोड़ा सा लो फील कर सकते हैं। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, लेकिन उन सब चीज़ों का एक रीज़न होगा। वो रीज़न ये होगा कि आप स्ट्रॉन्ग बन सके, लॉजिकली प्रैक्टिकली सोच सकें, बिकॉज आप ऐसे कुछ लोग बहुत इमोशनल है। वीनस आपका स्ट्रॉन्ग हो सकता है, टॉरस या लिब्रा हो सकता है, या वीनस में आपके स्कॉर्पियो हो सकता है, 8th हाउस में हो सकता है, या फिर कर्क राशि, पाइसेस राशि हो सकती है। ओके, वी हैव द नाइट ऑफ सॉर्ड्स एंड हर्मिट। सो मुझे आपके लिए पाइल नंबर 3 राइट ऑफ द बैट द थिंग दैट आई कैन सी फॉर यू गाइज इज कि कोई शुरू में तो देखिए ऐसा टाइम आएगा कि जब आपको थोड़ा सा अपने ऊपर वर्क करना पड़ेगा, एक इनर सेल्फ पे अंदरूनी वर्क करना पड़ेगा। यहाँ पे एक स्पिरिचुअल जर्नी मुझे दिखाई दे रही है कि आप किसी स्पिरिचुअल जर्नी में है जहाँ पर आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो पा रही है। एंड जो आपका पुराना सेल्फ था ना, जैसे आप पहले थे, अब इन फ्यूचर आप वैसे नहीं रहने वाले। बहुत चेंज मुझे यहाँ पे दिख रहा है, बहुत अच्छा चेंज मुझे यहाँ पे दिख रहा है। उन सारी चीज़ों का एक रीज़न है। जैसा कि ऐसा लग रहा है मुझे कि कोई पर्सन है वो बहुत सालों से किसी भ्रम में रह रहा है, और अब वो अपनी सोल से, अपनी आत्मा से कनेक्ट हो पा रहा है और समझ पा रहा है कि वो क्या चाहता है, क्या पसंद करता है और क्या नहीं चाहता है। उस तरीके की यहाँ पे मुझे आप लोगों के लिए एनर्जी आ रही है। एंड एक क्लैरिटी दिखाई दे रही है कि आपकी लाइफ में ना एक क्लैरिटी आने वाली है कि क्या चीज़ मेरे लिए अच्छी है, क्या चीज़ मेरे लिए ठीक नहीं है, नॉट इनफ। तो मे बी आप बहुत टाइम से ऐसा फील कर रहे हैं कि वर्दी नहीं फील कर रहे हैं, आपको लगता है कि आप इनफ नहीं हैं, इस वजह से आपकी कनेक्शन में प्रॉब्लम्स भी हो रही है। इन फ्यूचर भी मुझे 1 महीना तो दिखता है कि कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं कार्ड्स के अंदर, बट डेफिनेटली इसका भी एक रीज़न है यही कि आप अपने ऊपर विश्वास करिए। बिकॉज आप अपने ऊपर विश्वास नहीं करेंगे तो कोई भी नहीं करेगा। और ये सारी चीज़ें इसीलिए हुई हैं ताकि आप स्ट्रॉन्ग बन सके, सो दैट यू कैन बिकम स्ट्रॉन्ग इन योर लाइफ, so that you can become logical and practical। and king of pentacle, ace of pentacle बात करते एक मेच्योरिटी आप में आने वाली है, आप वाइज बनने वाले हैं। एंड कहीं ना कहीं मुझे काफ़ी ज़्यादा लोग जो है अपने करियर पे भी बहुत ज़्यादा फोकस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेट मी सी मोर, क्या आने वाला है आपकी लव लाइफ में, क्या आने वाला है लव लाइफ में। कॉफी कप, मीटिंग एंड कन्वर्सेशन, फीलिंग अपलिफ्टेड, फ्रेंडशिप। तो आपके फ्रेंड्स मुझे यहाँ पे ऐसा लगता है कि बहुत हेल्प करने वाले हैं, बहुत सपोर्ट करने वाले हैं। वेडिंग रिंग्स, वाओ, यूनियन, मैरिज, सोल कनेक्शन, एटर्नल लव, एवरलास्टिंग प्रॉमिस। सो अगेन किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड और वेडिंग रिंग का कार्ड जो है वो बात करता है कि कुछ स्टेबल कनेक्शन आपकी लाइफ में आने वाला है। हो सकता है कि आप बहुत सालों से सिंगल हैं, एट द सेम टाइम आप शादी के लिए लोग देख रहे हैं, बट कुछ भी नहीं बन रहा। बट यू आर गोइंग थ्रू दिस साइकिल जहाँ पे आप अपने आप को इम्पोर्टेंस देना सीखेंगे कि नहीं,
मुझे अपने आप से पहले लव करना है। मैं अपने आप से लव नहीं करूँगी तो बाकी लोग भी मुझ में कुछ ना कुछ कमियां निकालते रहेंगे, बिकॉज वो कमियां पहले मुझे ही अपने आप में दिखती हैं और मैं खुद उन चीज़ों को लेके कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, तो सामने वाले को भी फिर यही दिखता है, क्योंकि आपकी एनर्जी लो हो जाती है। लोग इस चीज़ को समझते नहीं हैं कि जब आप अपनी चीज़ों को लेके कॉन्फिडेंट नहीं होते हैं, बेशक आप उस पर्सन को बोलो नहीं, बट आपकी एनर्जी लो हो जाती है और सामने वाले पर्सन को भी कहीं ना कहीं वो चीज़ें समझ में आने लगती हैं। तो यहाँ पे यही दिख रहा है कि आप जब अपने आप को इंपॉर्टेंस दोगे तो आपको डेफिनेटली कोई ऐसा पर्सन मिलेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल या तो बहुत अच्छी वेल्दी फैमिली से बिलोंग करता होगा, अच्छे पैसे वाले घर से बिलोंग करता होगा, या फिर वो खुद ही बहुत स्टेबल और बहुत मैच्योर पर्सन होगा, बहुत समझदार पर्सन होगा, जो आपकी लाइफ में आने वाले हैं, जो कार्ड में मुझे यहाँ पे दिख रहा है। एंड कुछ लोग लिए मुझे ऐसा लगता है कि यूनिवर्स आपको प्रिपेयर कर रही है इस पर्सन के लिए। वाओ, वॉचिंग, लुकिंग, स्टॉकिंग, गैस लाइटिंग, परसेप्शन, फोकसिंग आउट। ये कार्ड जो वो बात करता है कि हो सकता है आपकी लाइफ में कुछ लोग हैं या आप ऐसे कनेक्शन में रहे हैं जो हमेशा अपनी प्रॉब्लम्स निकालते हैं कि आप में ही कमी है, आप ओवर रिएक्ट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनल है, बट ऐसा नहीं है। देखिए, हर किसी के लिए ना उसकी तरीके के लोग बने होते हैं, पर्सन बने होते हैं, और अगर ये आपके स्पाउस कर रहे हैं या आपके पार्टनर कर रहे हैं, तो अब ये टाइम आ गया है कि आप अपने आप को वो इम्पोर्टेंस देना शुरू करिए, फिर वो भी आपको वो इम्पोर्टेंस देंगे। तो चलिए देखते हैं इन ऑरिकल कार्ड्स में क्या है। सो वी हैव 7th हाउस, जो पार्टनर का हाउस होता है, लव मैरिज का हाउस होता है, मैरिज शादी का हाउस होता है, लिब्रा आई बैलेंस। वाओ, सो दोनों लिब्रा के कार्ड्स आए हैं यहाँ पे, बहुत अमेजिंग रोमांटिक कार्ड्स हैं जो कि मुझे दिखाते हैं। अगेन एक ट्विन फ्लेम मुझे दिख रहा है यहाँ पे, एक डिवाइन कनेक्शन मुझे यहाँ पे दिख रहा है। बेशक आप लोग सिंगल हैं या आप कनेक्शन में नहीं हैं, बट आप स्पिरिचुअल लेवल पे अपने सोलमेट के साथ उस स्पिरिचुअल लेवल में कनेक्शन में हैं, जो ये कार्ड्स मुझे बता रहे हैं। सो बी हैप्पी अबाउट इट, बिकॉज डेफिनेटली आपके लिए कोई ना कोई तो देखिए बना ही है। चलिए लेट मी सी, आप में से कुछ लोगों का हो सकता है डिवोर्स या सेपरेशन का इशू चल रहा है ना, आपको ऐसा लगता है कि आपको इन फ्यूचर कोई और नहीं मिलेगा, एंड दैट्स टोटली रॉन्ग। ये बिल्कुल गलत है, ऐसा बिल्कुल भी मत सोचिए, ऐसा नहीं है। वी हैव द कार्ड गेट टू नो ईच अदर, लर्न टू मीट अनदर्स नीड फॉर लव। ओके, ये कार्ड जो है मुझे बात करता है कि सामने वाले पर्सन को भी समझने की कोशिश करिए, कोई नए पर्सन आता है तो उनको समझने की कोशिश करिए। लाइक अट्रैक्ट लाइक, सी मैंने आपको बोला था, इफ़ यू लॉन्ग फॉर मोर लव बी मोर लविंग। अगर आपको लाइफ में और प्यार चाहिए तो अपने आप से उतना ही प्यार करिए, तो आपको वो चीज़ मिलेगी। सो लेट मी सी कि और एडवाइस कार्ड क्या है आपके लिए। बहुत एक सूदिंग सी एनर्जी आ रही है। पाइल नंबर 3, आई रियली वॉन्ट टू टेल यू दिस थिंग गाइज, अपने लिए इतना कम मत सोचो, आप बहुत कुछ डिजर्व करते हो अपनी लाइफ में। एंड आई डोंट नो मैं क्यों कह रही हूँ, बिकॉज मे बी स्पिरिट गाइड ये कहलाना चाहती है मुझसे आपको कि यू डिज़र्व मोर, यू डिज़र्व समथिंग बेटर इन योर लाइफ। आप बहुत अच्छी चीज़ें डिज़र्व करते हैं अपने करियर में भी, अपनी लव लाइफ में भी। एंड आई फील कि आप में से कुछ लोग अपने बारे में बहुत नेगेटिव सोचते हैं, तो प्लीज़ ऐसा मत सोचिए। गेटवे का कार्ड आया है, वाओ। सो अगेन दिस कार्ड टॉक्स अबाउट ओपनिंग न्यू अपॉर्चुनिटीज। प्योरिटी का कार्ड आया है, लेट मी शो यू। ये कार्ड जो है ना, ये बात करता है हीलिंग की। सो डेफिनेटली हीलिंग जो है वो यूनिवर्स मुझे आप लोगों के लिए यहाँ पे दिखा रही है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और ऐसा लगता है कि जैसे ना आप ऑलरेडी ही किसी के साथ स्पिरिचुअल वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो, और आपका सोल ये आपको कहना चाहता है कि आप अकेला महसूस मत करो। आपको वो रियलिटी में नहीं दिख रहा पर्सन, बट वो ऑलरेडी आपके साथ है। तो ट्रस्ट दैट थिंग, आप उस चीज़ में विश्वास रखो, ट्रस्ट करो, और डेफिनेटली आपकी लव लाइफ में मुझे एक बहुत पॉजिटिव चीज़ आता हुआ दिख रहा है। कुछ लोगों का मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी एज अराउंड 28 है, 29 है। ट्रस्ट मी, 30 के बाद आपकी लाइफ में बहुत चेंजेस आने वाले, और एक मुझे ऐसा लगता है कि जैसे काम हो गया है ना, कि जैसे कोई तूफान आया लेकिन अब चीज़ें काम हो चुकी हैं। शांति सी मुझे दिख रही है आपके कार्ड्स में कि वो चीज़ आने वाली है, और ये जो कुछ भी हुआ है ना वो इसलिए हुआ है ताकि आप अपना स्टैंड ले सकें, आप अपने लिए भी सोच सकें, क्योंकि शायद हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा अपने बारे में नहीं सोचते हैं। तो अगर ये रीडिंग आपसे मैच करती है, रेजोनेट करती है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन बॉक्स के थ्रू ज़रूर बताइएगा। एंड अगेन वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा, और मुझे मेरी इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। और अगर आप पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके पर्सनल पेड रीडिंग भी करा सकते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।